कॉमेडी बुराई को बयान करने के लिए, उसको मंजर आम पर करने के लिए, ताकि पंजाबी की मिसाल सप भी मर जाए तो लाठी भी बच जाए। इंसान के लिए अक्ल और दानाई का एक ऐसा तोहफा कुदरत ने अता कर रखा है जिसके वसीला से वो फितरत के उन राजों को तय दर जान सकता है अगर इसका मस्बत अंदाज में इस्तेमाल वो कर सके। हिकमत और दानाई का ताल्लुक इसी चीज़ पर मबनी है। अगर इंसान उस गॉड गिफ्ट का अपने मस्बत तरीके से इस्तेमाल करे और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बरूविकार लाए। हिकमत और दानाई की बात करें तो तारीख यूनान की सरजमीन को आज भी सर फहरिस्त जानती है, और आज इसी हवाला से हम जानेंगे अरस्तु इस हवाले से अपनी मिसाल आप और तारीख के मैदान में अव्वलियत का दर्जा भी रखता है। हम उसकी किताब बोतिका के मुताबिक आज कॉमेडी और ट्रेजेडी के माबैन फ़र्क, इसके में तजाद का नुक्ता वो क्या है और आज की सूरत हाल के पेश नज़र इसको किस अंदाज में समझा जा सकता है, इस सारे सवालों के जवाबात हम जानने की कोशिश वो करेंगे। जब कॉमेडी और ट्रेजेडी ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, दोनों का मकसद इंसान की इस्लाह करना होता है या उसके इर्द गिर्द माहौल में होने वाले वाक़यात जो बुराई या अच्छाई के तबार से हैं उनको मंजर आम पे करना होता है। कॉमेडी और ट्रेजेडी का यही बुनियादी किरदार इंसानी ज़िंदगी के अंदर वो रहा है। हम अगर इसको देखें सादा लफ्ज़ों के अंदर तो ये हम बेशुमार अंदाज में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाते हैं, सुनते हैं, टीवी ड्रामों में देखते हैं, या आजकल हमारे यहाँ कई ऐसे थिएटर नुमा प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो इसको दर्जा बदर्जा ज़ाहिर करते हैं या उसमें एतबार से भी है। कॉमेडी को देखें सबसे पहले, फिर हम ट्रेजेडी को देखें। कॉमेडी मसखरे मसनूई पहिया बदवज़ा के नाम से हम कह सकते हैं। ये पुराने वक्तों में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे पर मसनूई मास्क या चेहरा लगाकर किया जाता था, यानी असलियत को ढांप कर मसनूई रंग को, मसनूई चेहरे को, बदवज़ा को मंजर आम पे करना है। हंसी मजाक, जुगतबाजी, मुज़ाहका हेज़ इसका बुनियादी निशानी के तौर पर कह लें या इसकी वो तर्जुमानी के तौर पर कह लें, तो इसका एक मकसद होता है कि ख़राब किस्म के लोगों को पेश करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है, असल में उस पुरानी खसलत को जो उस मुआशरे के अंदर है, उस बुराई को जो एक बुराई तनावर जड़ बनकर उस मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है, वो मसखरे मजाक और जुगतबाजी के रूप में उस बुराई को मंजर यहाँ पे करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मौजूदा जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके अंदर मज़ाकरात का प्रोग्राम, खबरदार का प्रोग्राम या इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम जो कॉमेडी के तौर पे मशहूर हैं, उनके अंदर तक जो जुगतबाजी है, जो चेहरा या मुंह को टेढ़ा करके बयान करना है ना, वो असल में इस मुआशरे की उस बेगैरती को मंजर यहाँ पे करना होता है। तो लिहाजा कॉमेडी का जो बुनियादी मकसद है कि मुआशरे के अंदर मौजूद उन ख़राब चेहरों को मंजर यहाँ पे करना। आपने पूरी दुनिया में देखे तो मिस्टर बीन का नाम सुना होगा जिसकी कॉमेडी उम्दा है, चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, कपिल शर्मा जो इंडिया का मशहूर है, तो वह देखो वो बेस बदल कर मसहरेपन, मसनूईपन, जुगतबाजी का, मजाक का वो इस्तेमाल करके असल में उस मुआशरे के अंदर उन बेगैरत और बद करदारों की निशानदेही कर रहे थे। हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो मरहूम ईमानुल्लाह, एक बहुत ही अमानत चंद, इफ्तिखार ठाकुर, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मैदान के अंदर इस मसनूई चेहरे के ज़रिए इस मुआशरे के उन छुपे हुए किरदारों को वज़ा करते हैं जो इसमें बुराई का किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा कॉमेडी का बुनियादी मकसद ख़राब चेहरे वाज़ा करना, ख़राब चेहरों के ज़रिए है, वो ये चीज़ है। अब इसके मुतबादल आ जाता हमारे पास वह ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी संजीदगी है, यानी उधर मसखरे है, हंसी मजाक है, तो इधर संजीदगी है। ट्रेजेडी अलमिया, दुख दर्द या तकलीफ़ को कह सकते हैं, यानी अमल या नकल की नुमाइंदगी है जो संजीदगी की तरफ लेके चलती है, संजीदा दलाइल की लायक होती है। ये वुसअत ज़ुबान, ज़ुबान के फ़न,
خوف اور ترس کے جذبات پیدا کر کے انسان کو ہلکا محسوس کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے جس کو ہم کیتھارسس کہتے ہیں۔ یہ گیت اور طرز ادا پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی ٹریجڈی کا جو اہم حصہ وہ ہے پلاٹ کا، وہ ہے کردار کا، زبان کا ہے، خیال کا ہے، تماشے کا ہے، گیت کا ہے۔ یہ ڈرامے کے روپ میں ادا ہوتا ہے، جبکہ جو کامیڈی ہے اگرچہ ہوتی اس انداز میں بھی ہے لیکن اس کا باقاعدہ اس ڈرامائی انداز سے نہیں بلکہ اس کا فن جگت اور دوسرے چہروں سے وہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ تھا اس کا بنیادی فرق۔ کامیڈی برائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو منظر عام پر کرنے کے لیے، تاکہ پنجابی اس کی مثال ہے سپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو ٹریجڈی انسانی کیتھارسس کا ذریعہ بنتا ہے، سنجیدگی کا ادھر سنجیدگی نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا بنیادی فرق اور لب لباب تھا جو ارسطو کی بوتیکا کے کتاب کے مطابق انسان کے لیے کیتھارسس کا، بلائی کا اور معاشرے میں ہونے والے ان بگاڑ کا وہ منظر عام پر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ تھا مختصر موضوع۔ آپ کی کچھ سوال یا کوئی رائے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔